बढ़ती ही रहेगी। कल की रुद्र भगवान के लिए भी पूछ रहे, कल भी मैंने बताया, आज फिर से बता दूं। भारत जैसे ही युद्ध के जोन में एक्टिव होगा, उसी दरमियान ये जो रोहिंग्या भारत में घुसे हैं वो बहुत बड़ा सरदर्द बनेंगे, सिविल वॉर जैसी परिस्थिति बना देंगे। भारतीय आर्मी बॉर्डर को संभाले या देश में संभाले, ये एक क्वेश्चन होगा। अग्निवीरों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, पुलिस को भी बहुत बड़ा रोल बजना है। तो उस परिस्थिति में ऐसा माहौल हो जाएगा जहाँ हर हर महादेव के नारे लगेंगे। नागा साधुओं को भी एक्शन में आना पड़ेगा, है ना। जो क्रांतिकारी हमारी जनता है, जो देश के लिए जो मर मिटने के लिए सदा रेडी रहते हैं, तो वो लोग भी मैदान में आएंगे। और उसी दरमियान परिस्थिति देख के कल की भगवान ये पूरी बाजी संभाल लेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, ठीक है ना। वो प्रत्यक्ष होते हैं नहीं होते हैं वो उनकी रणनीति है, लेकिन जैसे ही ये परिस्थिति निर्माण हो जाए तो समझ लेना कि कल की भगवान आ रहे हैं, है? अगर उनका प्रकट होने का कोई इशारा मुझे मिल रहा है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मुझे जहाँ तक परमात्मा और उनके अवतारी पुरुषों की लीला का जो भी ज्ञान है, मुझे नहीं लगता जब तक वो पापियों और पाप का स्रोत ये ख़त्म नहीं करेंगे तब तक प्रत्यक्ष नहीं होंगे, और होंगे तो उसके इर्द गिर्द के लोग ही जानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी भी व्यक्ति को उनके बारे में बताने की परमिशन नहीं दी। उनके आसपास है वो उसको भी मना है, और जो बताने गया कि इधर रहते हैं कल की भगवान, उसका तुरंत हार्ट फेल हो जाएगा, तुरंत ही सडन डेथ हो जाएगा। तो बहुत स्ट्रिक्टली है, तो उनकी इच्छा होगी तो प्रत्यक्ष होंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही अभी जब तक वो चाहेंगे, और जब तक पापियों और पाप का स्रोत उसका नाश नहीं कर देंगे तब तक वो सामने नहीं आएंगे। हाँ, वो जो क्रिया में एक्टिव होंगे, जो एक्शन में होंगे, तो उसके इर्द गिर्द लोग ही केवल जान पाएंगे जो उनके मददनीश होंगे, ठीक है। हाँ, उनका मुख्य टारगेट ही यही है, गजवाहीन खलीफा राज की सोच को ख़त्म करना, पूरे विश्व से ईसाई धर्म उसके राष्ट्र का प्रभुत्व को ख़त्म करना, और ब्रह्मांड का जो परम सत्य है वो सनातन की स्थापना करना, हर नागरिक को शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र से जीने के लिए प्रेरित करना, और एक सर्वधर्म एक सार दे के सभी मानव को एक धर्म में जोड़ के एक सूत्र में बांधना, ये उनका परम टारगेट है। दूसरा, पृथ्वी का बोझ कम करना। हमने 800-900 करोड़ की बस्ती हमारी पशुओं की, बराबर है, हाँ, फिर ये जलचरों की, तो उसका इतना ज़्यादा प्रेशर है पृथ्वी माता के ऊपर कि बोलते हैं ना शेष नाग डोल रहा है, तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है पृथ्वी का। मनुष्य की आबादी भी बर्दाश्त से बाहर हो गई है, जलचरों का भी बहुत प्रेशर हो गया है, तो वो प्रेशर कम करना। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं ना कि हर रोज़ हम सुनते हैं कहीं अब हमारे सनातन धर्म के जो है कि भाई हिंदू प्रजा आबादी बढ़ाए, है ना, 1 बच्चे नहीं 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा करें, तो वो वक्त निकल चुका है। हाँ, वो बढ़ाना था तब जब ये लोग बढ़ाते थे, ठीक है ना, अब वो वक्त ही निकल चुका है। अब तो परमात्मा आबादी कम करने पे तुले हुए हैं। हाँ, वो पापियों और पाप का स्रोत, हाँ, दुराचार अत्याचार उसका स्रोत, भ्रष्टाचार उसका स्रोत, वो सब खत्म करते जाएंगे तो आप सोचो कितना बाकी रहेगा। आप जहाँ रहते हो, आप कोई टूर्नामेंट में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, उधर ही आप नज़र कर लो कितने लोग शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, चरित्र से जीते हैं, ईमानदारी से जीते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कहीं का बंगला मोटर गाड़ी सब सोना चांदी जवेरात सब भ्रष्टाचार से खरीदा हुआ है। आप ज़्यादातर लोगों को जानते होंगे कि सरकारी नौकरी है, 50,000 तो मान सैलरी है, लेकिन 5 लाख का खर्चा करता है। तो जो भी
मैंने बोला पाप पापी और पाप का स्रोत, तो वो बस्ताचर तक उसका रेला जाने वाला है, तो वो सब स्रोत को भी ख़त्म कर देंगे। और बाकी तो मैंने बोला ही है। तो हिंदुओं की आबादी बढ़ाने का अभी कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो वक्त ही निकल गया। युग परिवर्तन का प्रोसेस चालू हो गया। जो करना था वो 1950 से लेके 80 तक करना था, ज़्यादा से ज़्यादा 90 तक। अभी तो वो वक्त ही निकल गया। अब आप बस्ती बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ कोई मतलब नहीं है। ये युग परिवर्तन के प्रोसेस के बाद एक भरा हुआ अनाज का गोडाउन है, उसमें से एक मुट्ठी पब्लिक बचेगी, तो वो लोग आगे बस्ती बढ़ाएंगे और ज़रूरत भी होगी, ठीक है ना। अभी तो ज़रूरत ख़त्म हो गई। अभी हिंदुओं बस्ती बढ़ाओ कोई मतलब नहीं। जब ईसा और मूसा का, नास्तिकों का, सनातन धर्म के विरुद्ध जो भी जी रहे, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, उन सब का हिसाब का ही प्रोसेस चालू हो गया। वो सब दुनिया में ही नहीं रहने वाले। तो अब बस्ती बढ़ा के भी क्या करोगे? कुछ नहीं। बस्ती आगे बढ़ेगी, जो मुट्ठी भर लोग बचेंगे वो लोग बस्ती बढ़ाएंगे। सब लोग बस्ती बढ़ाएंगे, हिंदू बढ़ाएंगे, ईसाई बढ़ाएंगे, बुद्धिस्ट बढ़ाएंगे, पारसी बढ़ाएंगे, जैन बढ़ाएंगे, सिख बढ़ाएंगे। अरे भाई पृथ्वी कहाँ जाएगी? सोचा है? वो एक बस के ऊपर भी हम देखते हैं ना, कई बार बस की खिड़की में, बस के ऊपर, ड्राइवर के पास बस भी नहीं देखी, ऐसी फोटो भी देखी, वीडियो। ऐसा हाल पृथ्वी का ऑलरेडी हो गया। ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के दो कोच के बीच, है ना। तो ऐसा हाल ऑलरेडी पृथ्वी का हो गया है। तो अभी बस्ती बनाने का कोई मतलब ही नहीं। ये 150 करोड़ का जो भारत है, उसमें से 100 करोड़ भी नहीं रहने वाले। सीधा ही बोल देता हूँ। नहीं तो फिर ये कैसा युग परिवर्तन है, कैसा प्रलय? ये छुमक छुमक ही चलने वाले तो वो तो सदा रहता है, तो उसका क्या मतलब है? 150 करोड़ की जो आबादी है भारत की, उसमें भी 100 करोड़ भी नहीं रहने वाले, बहुत कम। तो कितने हिंदू बचेंगे, कितने सनातनी बचेंगे, कितने मुस्लिम बचेंगे, कितने बुद्धिस्ट बचेंगे, कितने सिख बचेंगे, कितने जैन बचेंगे, हैं? कितने मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, बिहारी, बंगाली, यूपी वाले कितने बचेंगे, कश्मीर वाले? गुरु महाराज ने बोल ही दिया है, बाहर गांव पे एक दिए जलाएगा। बाहर गांव मतलब 4-5 किलोमीटर कम से कम जाओ तो एक गांव आता है। तब तक आपको एक आदमी, एक परिवार भी नहीं मिलेगा, मान मिलेगा। तो आप ही कैलकुलेशन कर लो कितना बचेगा। भूल जाओ, अभी सबके दिन गिन गए हैं। हाँ, वही बचेगा जिसके पास शुद्ध सात्विक जीवन होगा, चरित्र होगा, ईमानदारी से जीता होगा। आपके पैर भ्रष्टाचार, ये दुनिया भर की पॉलिटिक्स में आपके जड़े हैं, तो आप भूल जाओ कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा। सबका न्याय होने वाला है। आपकी कुछ भक्ति हो तो आपको परमात्मा रहम कर दे, ठीक है। बाकी सबका हिसाब होने वाला है। मैं हूँ तो मेरा, आप हो तो आपका। हाँ, न्यायाधीश है, किसी की नहीं चलती। देवों को भी सजा दे देते तो हम और आप तो क्या खेत की मूली है, किसी को छोड़ते थोड़े परमात्मा। देवों को भी सजा दे देते, तो कितना हिसाब बचेगा, कितना मूसा बचेगा। हिंदू भी बहुत जाने वाला है। इतना तो इशारा कर दिया कि 150 करोड़ में से 100 करोड़ भी नहीं रहने वाले, तो हिंदू कितने बचने वाले? हिंदू नहीं, उससे ऊपर का लेवल है सनातन। वो सनातन को पकड़ो। सनातन को जो भी धर्म वाला पकड़ेगा वो तर जाएगा। तो हम सबका बेस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी इधर इस दुनिया में पंथ हैं, वो सबका बेस क्या है? सनातन। हिंदू होने के बाद भी आपको सनातन ही बने। अब हिंदू हो फिर भी मांस मच्छी खाते हो, मदिरा पीते हो, हैं? कोई आपकी संस्कृति का, आपका नियम धर्म कुछ नहीं है। हाँ, बोलते हमारे में तो सब खाते ही है, हमको सुबह चाहिए तो मुँह अच्छी चाहिए। तो वो आपका शब्द है। आप सनातन में हिंदू हो पर सनातन में नहीं हो। सनातन ही जरूरी है। सनातन में शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। वो जैन लोग बोलते हैं ना ऐसा। हाँ, लेकिन ब्याज के चक्कर में मार देते हैं। आप ब्याज लेते हो तो वो भी अधर्म ही है। हाँ, आपके ब्याज के चक्कर में सामने वाला मर जाता है। इन फ्यूचर में बैंकों से ब्याज भी निकल जाने वाला है। हाँ,
ये ब्याज का चक्कर ही नहीं है हमारी भाड़ा खाना ये सब नहीं है। खाते हैं ना मिलकत का किराया तगड़ा तगड़ा, और सामने वाला किराया नहीं भर पाता, ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो ब्याज, ये किराया, ये सब खत्म हो जाना। शहर बाजार वो तो जुआ ही है, तो एकदम सीधी ट्रैक पे चलेगा। इंटरनेट बंद कर देंगे, सैटेलाइट भी गिरा देंगे, तभी तो ये गंदी गंदी चीज़ जो तुम मोबाइल में देखते हो वो बंद होगी। बॉलीवुड हॉलीवुड जीरो, दिखेगा भी नहीं कोई हीरो कहाँ है, ढूंढना जाना पड़ेगा। ऐसा तो हालत होगा बॉम्बे का, दिल्ली का, मद्रास का, कलकत्ता का, पूरा नीचे का साउथ, पहाड़ी के तलेत एरिया। भारत में भी बहुत डिस्को होने वाला है, बहुत बहुत। बिना चमत्कार तो लोग सुनते नहीं है, ऐसे थोड़ा थोड़ा होता है तो बोलता है ऐसा तो संजू दादा होता ही रहता है। तो बड़ा देखो, बोला ही है, सब लोग चौराहे पे भेगा इकट्ठे होंगे और प्रार्थना करेंगे, भाई बस कर, तौबा कर, बहुत हो गया भाई, हम तू बोले ऐसा करेंगे। तब वो परमात्मा की आकाशवाणी होगी, फिर आगे जो भी बचेगी प्रजा वो आगे वो दिशा में जीवन जिएगी। आगे अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों भी आएंगे, वो रास्ता दिखाएंगे कैसे जीवन जीना है, कैसे सनातन धर्म क्या है वो समझाएंगे। आज भी है लेकिन हम जाते नहीं हैं। कौन जाए मंदिर, कौन जाए। हम बोलते हैं ना कि घूमने जाना है, तो आप तो बस मंदिर और ये सब ही लेके बैठे हो, यात्रा कर। हमको गोवा जाना है, दीव जाना है, थाईलैंड जाना है, बस ऐसी ऐसी जगह जाना है। भारत तो पूरा घुमा नहीं, बस विदेश में ये मौज, बस जैसे उधर जहाँ मौज मजाओ उधर ही जाना है। सबकी मौज निकलने वाली, सबकी कोई बाकी नहीं रहने वाला। हाँ, देवस्थान जाना है तो नाक चढ़ जाता है, क्या जाने का मंदिर में। ऐसा ऐसे फालतू में बैठे सब देव हैं, इतने मंदिर हम परमात्मा ने बनाए, इतना उतार लिए। हाँ, आपके पास हीरा है, सोना है, सनातन धर्म में प्रजा के पास तो बहुत कुछ है, देखो अपने ही सोने को परखते नहीं, और विदेश की खूबसूरती में बस पागल हो गए। उधर की संस्कृति अपना ली। हाँ, शराब सिगरेट उधर का है, मांस मच्छी उधर का है, उधर मिलता नहीं है तो वो खाते हैं, तुम्हारे पास मिलता है तो भी तुम खाते हो। ये फर्क है। वो तो एकदम जंगली थे, उनको कुछ नहीं मिलता था, पकाना भी नहीं आता, तो जो मिला सूअर बकरा घेटा जो भी, उसको मार दिया, खा गया, कच्चा सेक के खा गया। उसको तो ना था ही, तेरे पास तो सब है, सब्जी है, रोटी है, मरी मसाला का ज्ञान है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन है, पकवान है, फिर भी तू वो बदमाशों के साथ संगत में बैठ गया। तो तू जाने, तेरी किस्मत जाने। हाँ, एक बीवी, दो बीवी, चार बीवी, है ना, एक हस्बैंड, 2 3 4, कहीं की तो कितने होते हैं। और साले सब वो सब वट सावित्री के दिन पूजा भी करने जाते हैं। इतने बदमाश लोग हैं। वो वट भी सोचता होगा कि मैं सारा क्या करूँ इसका। कुल देवी भी जाते हैं। कुल देवी तो मुंह भी नहीं देखती ऐसे लोगों का है। फिर बोलते हैं अभी मंदिर जाने से कुछ होता नहीं है। तुम सब इनका पाप ही इतना, वो शक्ति भी उधर रह के क्या करेगी, चली जाती है। हाँ, इतिहास रह जाता है ना। और पंढरपुर जाओ, उसके पैर को छुओ भगवान के, तो हम छोटे बच्चे के पैर हो ऐसा फलित होता है। भगवान तो है, लेकिन भगवान के दर्शन हो ऐसी तुम्हारी आँख नहीं है, तुम्हारी इंद्रिय नहीं है, तुम्हारा ये मोबाइल रूपी देह इतना पवित्र नहीं है, तो उसका सैटेलाइट का तुम कैसे मोजा पकड़ पाओ, सिग्नल ही नहीं। ये देह उसका सिग्नल ही नहीं पकड़ पाता। हाँ, दुनिया भर की बदमाशी करते हो, फिर बोलते हो मेरे को सुधरना है। कैसे सुधरोगे तुम, मजाक है क्या। पहला खाना पीना तो छोड़ो, बुरी गंदी आदतें छोड़ो, फिर तुम्हारा जीवन देखो, तुमको कुछ अलग ही दिखेगा। अपने दिल में प्रेम है परमात्मा के लिए, तो किसी परमात्मा को पकड़ो। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, कितने देव हैं, देविया है, नव दुर्गा है, 64 जोगिनी है, आपकी अपनी कुल देवी है। बहुत कुछ है तेरे पास पकड़ने के लिए, तुझे पकड़ना ही नहीं है तो फिर परमात्मा क्या करे। हम बदमाश बने, उसने तो हमको सब कुछ दिया, ये दुनिया दी, ये जल दिया, औषधि दिया, फल फ्रूट दिए हैं, चावल दिया, गेहूँ दिया, सब कुछ तो उसका ही है ना।
साला ये मकान भी दिया, कपड़ा भी दिया, सब कुछ था। तू क्या लेके आया? तू नंगा आया, साला नंगा चला जाता है। तू लेके क्या आया? दिमाग भी दिया, टेक्नोलॉजी भी दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, मैथमेटिक्स दिया, फिजिक्स दिया, केमिस्ट्री दिया, सब कुछ दिया। वो समझने का बुद्धि दिया, उसको अप्लाई करने का बुद्धि दिया, सब कुछ दिया। तूने क्या किया? उसने जो दिया उसका तूने केवल सत्यानाश किया। हाँ, सब उसकी चीज़ों का तूने दुरुपयोग किया। पृथ्वी का जितना संसाधन थे उसके ऊपर कुछ गुंडे लोग काबू करके, गैस तो मेरा, पेट्रोल तो मेरा। अभी देखो अमेरिका वेनेजुएला के साथ क्या करने जा, पहले इराक की पत्थर ठोकी, अब इसकी। हाँ, सब ये बदमाश थे। पहले सब लुटेरे ही थे, तभी तो इंडिया में आए थे ये गोरे लोग और ये मिडल ईस्ट के लोग, सब लुटेरे थे। और हम इतने गिरे हुए हैं कि हम उसकी तरवे चाटने जाते हैं। उधर तो बहुत अच्छी लाइफ है, ये है। इधर इन दुनिया भर का भ्रष्टाचार करके देश को ख़त्म कर दिया है। गुलामी से तो अभी निकला नहीं है। राष्ट्र प्रेम होता है तो अपने देश को खड़ा करने में कुछ करो ना है। उधर दिक्कत होती है तो सरकार को याद करता है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे तू लाखों में डॉलर में कमाता है, तो गवर्नमेंट इंडिया को कितना दे दिया है? सब ऐसे फालतू ही पड़े, अपने भीतर जागते नहीं और सरकार और परमात्मा से उम्मीद रखते हैं। कभी ये तो सोचो कि तुमने परमात्मा के लिए क्या किया। मैं सबको पूछ रहा हूँ, आपके राम, भगवान श्री राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, जो भी इष्ट देव को आप मानते हो, महावीर हो, बुद्ध को, जिसको भी मानते हो, वाहे गुरु को, सोचो कि तुमने उसके लिए क्या किया। क्या क्या सोचो तो सही भैया, तब मालूम पड़ जाएगा कि तुम ये जो काल चक्र है सर्वाइव करने का, तो उसमें तुम सर्वाइव कर पाओगे नहीं। परीक्षा क्या किया हमने? एक पेड़ भी नहीं उगाते हैं। हाँ, जहाँ तहाँ थूकते रहते हैं, जहाँ तहाँ पेशाब करते रहते हैं, जहाँ तहाँ सोच करते रहते हैं। इतनी प्यारी पृथ्वी माता को हमने नर्क बना दिया है ना। अच्छी हवा नहीं है। हाँ, शुद्ध हवा भी नहीं है। कहीं पे जाते हैं तो इतना बांस मारता है, ये हम इतनी गंदगी फैलाते हैं। क्या किया? इतनी अच्छी दुनिया दी तुमने, जात पात ने तुमने सब खत्म कर दिया, धर्मों में सबने तुमने बांट दिया, इंसानियत ही एक ही धर्म था उसको ही खत्म कर दिया है। परमात्मा ने सब कुछ दिया, पेट्रोल तो भरपूर दिया, गैस तो भरपूर दिया, पानी भी दिया, लेकिन तूने सबका हिसाब बना दिया। पानी को भी बेच डाला, 10 रुपये की बोतल, 20 रुपये की बोतल। तेरे जैसा निकम्मा आदमी कौन? तू जैसा बदमाश प्राणी ही कौन? तूने परमात्मा का पानी को भी बेच दिया है। कल तो साला तू चाहे तो सूर्य का प्रकाश को भी बेचने लगे है। तो मनुष्य जाति ही इतनी मतलब बेकार हो गई है। तो परमात्मा ने भी सोच लिया कि साला ऑल डिलीट कर दो, पानी को भी बेच दिया है। वो चाइना वाले ने तो प्लास्टिक के चावल भी बना दिए। वो चावल रूसी के पेट में गए तभी मैंने बोल दिया कि अभी सत्यानाश हो जाएगा दुनिया का। हाँ, वो रूसी खाता था केवल चावल। साधु सज्जन लोग, शाकाहारी लोग का मेन खुराक है चावल। साला तुमने उसमें भी प्लास्टिक डाल दिया, तो अब सत्यानाश नहीं होगा तो क्या होगा? उसके भीतर आत्मा उसकी परमात्मा के साथ कनेक्ट है, और उसी का जीवन भी तूने भ्रष्ट कर दिया। तो तपस्वी का जीवन भी तूने भ्रष्ट कर दिया। तू क्या उम्मीद रखता है कि परमात्मा तेरे को सर्वाइव? सोच लिया, इतना साला मैं दिया, इतना चावल दिया, इतना गेहूँ देता हूँ, उसी माता की छाती चीर के, इतना मैं शक्कर देता हूँ, इतना मैं मरी मसाला देता हूँ, इतना मैं फल फ्रूट देता हूँ, सब में गड़बड़ है। फल भी लाओ तो उसके अंदर भी कितनी कितनी दवाइयाँ, क्या क्या, उसके अंदर से जूस निकाल देते, बाकी का फल बेचते हैं। इतना हम एकदम नीच हो गए हैं। सब हमारी आत्मा ही मर गई है। जिसको भी देखो बस पैसा, पैसा के लिए कुछ भी करते हैं, है ना। इसमें आतंकवाद है, खुद भी फूट जाता है, सबको फोड़ देता है। वो तो अहमदाबाद में वो डॉक्टर पकड़ा दिया, उसके पास तो ऐसा जहर था कि पूरा गांव का गांव, पूरा शहर का शहर खत्म कर दे। तो ऐसी दुनिया के परमात्मा रखेंगे? ऐसी संस्कृति क्या परमात्मा रखेंगे? सोचो, अगर परमात्मा नामक एक शक्ति है इस दुनिया में,
तो ऐसी दुनिया रखेंगे क्या? इस दुनिया इसके लिए बनाई उसने है? आपको मनुष्य के लिए क्या इसीलिए जन्म दिया कि आप ये सब धंधा करो है? और वो ऊपर जैसे वैसे देखता रहे, वो भी सोचे साला मैंने कैसे रखे इधर है? आपके मकान में आप ऐसे किराएदार रखोगे है? जो कहीं पे जाके बॉम्ब बास्ट कर देता है, वो आपकी ही टक्की में जहर डाल के उधर मकान में रहे सबको मार डालते हैं, ऐसे रखोगे आप है? आपके मकान के आसपास वो छोटे छोटे जो ये पृथ्वी माता के संतान है पशु छोटे छोटे, वो ससला मरगा बटका, उसको ही आप काट के खा जाओगे, तो क्या वो मकान मालिक आपको रखेंगे? आप ही तो सोचो, जवाब आपके पास ही है। मैं तो केवल सवाल करता हूँ, आपका ध्यान रखता। बाकी हमको क्या पड़ी है, युग परिवर्तन हो ना हो, लेकिन आपके सवाल में ही जवाब है। आप ही रखोगे हैं? मकान की टक्की में भी जहर डाल देते हो, खाने में भी भेड़सेड़ कर देते हो है? क्या क्या अभी तो आइटम आ गई है बाजार में, इटालियन फलाना दिखना, क्या क्या बनाते क्या पिरसते वो भी समझ नहीं आता है? रोटी में भी क्या डालते हैं मालूम नहीं, कुछ नहीं, बस पिज़्ज़ा बर्गर। अरे हिंदुस्तान में तो रोटी है, तेरे को पिज़्ज़ा बर्गर या ब्रेड की क्या, तेरे को क्या साला उसको रोटी बनाना ही नहीं आता, तो उसने तो जो दो रोटी की जगह पाव बना ली, उसमें कच्चा पक्का जो जो डाल दिया, मसाला डाल दिया, उसको आता ही नहीं, वो साला ऐसा खाता है। तू क्यों खाता है? तू क्यों खाता है? तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बीवी, तेरी औरत सब तो अच्छा अच्छा रसोई बनाते हैं है? उधर रसोई बनते है तो शेरी के बाहर उसकी खुशबू आती है। उस माँ की उंगलियाँ जल जाती है, इतनी अच्छी अच्छी रोटी बनाती है, तो तू फिर भी वो रोटी छोड़ के, कहीं बच्चे हम देखते हैं ना, माँ ने रोटी बनाई है, खाना बनाया है, तो वो बोलता है मेरे अपने दोस्त के कहाँ जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, बर्गर किंग जाता हूँ वो पाँव को चबाने, रोटी छोड़ के बर्गर किंग जाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, चाइनीज़ खाते हैं, क्या डालते हैं वो भी समझ में नहीं आता। बस घर का अच्छा सोनेरा खाना छोड़ के ऐसा खाना खाने जाते हैं। क्या करेंगे भगवान? सब ऋषि मुनि संतों की वाणी तुम सबको साइड पे रख दो। आज जो भी मैंने बताया आपको, जो भी आपके साथ संवाद किया, सोचो क्या ये दुनिया जीने के लायक हमने ही रखी है? श्वास भी नहीं ले पाते, अच्छा खाना भी नहीं खा सकते, और पृथ्वी को तो हमने कचरे से भर दिया है। सोचो। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।